हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई 296 से 320 तक संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की। दोहा। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताकते रह गए। चौपाई। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय जानकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्यक्ष ने सारी सभा बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाले भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूप धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्यकक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबके विनती और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहानी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानस सरोवर में से उनके मुखारविंद पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हसीनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। दोहा। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। चौपाई। हे प्रभु, आप माता पिता, सुबुद्ध मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी है। सलर हृदय श्रेष्ठ मलिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत के हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले, अवगुणों को तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सिरा के स्वामी आप हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके पिताजी के चरणों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर, पर देवताओं का पद, विष और अमृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में ही श्री रामचंद्र जी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से ही वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। दोहा। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दोष और भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। चौपाई। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है। वेद और शास्त्रों में गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, निष्शील, रहित, निरीक्ष, नास्तिक और निष्कपट निडर है, उन्हें भी आपने शरण सुमुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करके पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है, जो आपका ही सेवक का सारा सामान सज दे, आपकी सारी आवश्यकता को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ कर लिया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, अपनी इसका सोच अपने हृदय में रखे। भुजा को उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ने वाले नाचने वाले के अधीन है।
पढ़ने वाले और नाचने वाले के अधीन है। दोहा, इस प्रकार अपने सेवकों की बुद्धि सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आप के सिवा वरदावली और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। चौपाई, मैं इस शोक या स्नेह से बालक स्वभाव का से आज्ञा को बाएलान कर न मानकर चलाया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी सभा से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी समाज का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपान, भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वंगा पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय जैसी भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे अंतर्भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। दोहा, सुहृद बिना हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मलिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। चौपाई, प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी धुलाई करने में अपने हृदय को जगाते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा का पालन करके समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाइए। भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। अब अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को भी स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी भरत जी से कहा। भरत जी से सम्मान करके हाथ पकड़कर उनके अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा रघुनाथ जी स्नेह के शिथिल हो गए। हे श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन, उनकी भक्ति, अतिशय महिमा को सहारने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पे फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सरोठा। दोनों समाजों में सभी नर नारियों दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाली सीमा है, उनसे पराई हानि अपना लाभ अधिक प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली मलिन, उसका मन मलिन है, उसका कहीं से पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार से कपट के साथ सजा, फिर वहाँ कपट जनित सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम के
प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है, क्षण में उन्हें घर घर से अच्छे अच्छे लगने लगते हैं। मन किसी प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्रों के संगम का जल शुद्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर तो कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा की भी हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कभी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगा, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सिरके एक स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण, युवन और मघवन दोनों एक रूप से सिरके हैं। दोहा। भरत जी, जनक जी, मुनिवन जी, मंत्री, ज्ञानी, साधु, संतों छोड़कर सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य प्रकृति जिस स्थिति का पाया, उस पर ही वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने अपने लोगों को स्नेह और देवराज इंद्र को भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सभी लोग चित्र लेके श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचते हुए सिखाए वचन से बोलते। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय, बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। भक्ति, जिनकी भक्ति का लववेश देखकर मुनिगण, मिथिलेश्वर, जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और स्वभाव से सुंदर भाव कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर संकुचा गई। उसका वर्णन करने से का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक की वचनों की तरह हो गई है, कुंठित हो गई है। दोहा। भरत जी का निर्मल और यश निर्मल चंद्रमा है और कवि का सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों की हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी और टकटकाकी लगाए हुए देखते रह गए। उसका वर्णन कौन करे। चौपाई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव से कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सिरिखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोग और वेदों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। दोहा। हे तात, कर्म वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और एक कुसे में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं। चौपाई। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तदपि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, तुम पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही सहाल रखी है।
नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व सूर्यास्त हो जाए तो कहो, जगत में किसी को क्लेश न होगा। हे तात, सभी प्रकार से उत्पात विधाता ने यह पिता का असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। दोहा। राजा राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा, परिणाम शुभ होगा। चौपाई। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे वही करवाओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन साधना रूपी संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय, सतीतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार तुम सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कहता हूँ। हे तात, बुरे समय मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। दोहा। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी के मुख समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक और स्वामी ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। चौपाई। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकली हुई अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम में समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती माँ ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुंह प्रसन्न हो गया, मन विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, आपकी आज्ञा जैसी भी हो उसको मैंने सिर पर धारण आदर पूर्वक करूं, परंतु हे देव, आप मुझे अवलंबन कोई भी सहारा दे जिसकी मैं सेवा कर अवधि पार कर जाऊं, अवधि को बिता दूं। दोहा। हे देव, स्वामी अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। चौपाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चिरकुट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु, तालाब, झरने आदि पर्वतों समूह तथा विशेष प्रभु की आज्ञा चरण चिन्हों अंकित भूमि को देख आओ। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य। अत्रि ऋषि की आज्ञा सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि प्रसाद वन मंगला देने वाले, परम पवित्र, अत्यंत सुंदर है और ऋषियों और प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हूँ। तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी ने चरण कमलों में सिर नवाया। दोहा। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। चौपाई। भरत जी धन्य है। स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर वशिष्ठ जी, मिथिला जी, जनक जी की सभा में सब किसी
को बड़ा उत्साह तो आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री सभासद प्रेम मुग्ध हो गए, अपनी अपनी बुद्धि से सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी भरत जी संवाद सुनकर दोनों समाजों हृदय में हर्ष विषाद। भरत जी की सेवा देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावनाओं को विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य से बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़प्पन चर्चा कर रहा है तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहा है। दोहा। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इसमें पवित्र अनुरूप और अमृत तीर्थ जल को उसी पर स्थापित कर दिया जाए। चौपाई। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल से सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां जाए जहां वह अथाह कुआं था और उस पर पवित्र जल उस पुण्य स्थल में जाकर रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम सहित आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, यह कालक्रम से यहाँ लोप गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों का जल देखकर एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, इस कूप प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरण कुंभ कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से वह अत्यंत पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करके प्राणी मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएंगे। दोहा। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी अत्रि जी को उस तीर्थ का पुण्य का प्रभाव सुनाया। चौपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात से सुख से बीत गई, सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी अत्रि जी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साँझ से श्री रामचंद्र जी के वन में श्रमण प्रतीक्षणा करके पैदल चले। कोमल चरणों बिना जूते के चल रहे, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन संकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, ककड़ी, दरारों आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। दोहा। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जामली देते हुए राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात आश्चर्य नहीं है। चौपाई। इस प्रकार भरत जी ने वन में फिर रहे। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बाउली, कुंड, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र, दिव्य देखकर भरत जी से पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण पुण्य का प्रभाव कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं।
भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। वे घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बिताने पर लौटते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दोहा: भरत जी 5 दिन में तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश सुनते कहते और सुनते वह 5वां दिन बीत गया। संध्या हो गई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक, सारा समाज जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में संकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर संकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है, श्री रामचंद्र जी समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर उन्हें कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। हे स्वामी, मुझे आज्ञा दे, जानकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। दोहा: हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों के दर्शन करे, हे कौशल्याधीश कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। चौपाई: हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी वासी का कुटुंबी प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण दुख की ज्वाला जलना भी अच्छा है। प्रभु, आपके बिना परम पद, मोक्ष और लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय और मुझ पर मन सेवक की मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा रहकर जानकर प्रणतपाल आप किसी का पालन करेंगे। हे देव, दोनों का अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करके तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रहा जाता। मेरी दीनता, स्वामी का स्नेह, दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक की शिक्षा दीजिए। दूध और जल का अलग अलग करने में हंसनी किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी उसकी प्रशंसा की। दोहा: दीनबंधु परम चतुर श्री राम जी के भाई भरत जी ने दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल के अवसर को अनुकूल वचन बोले। चौपाई: हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी, मिथिलपति जनक जी है, तब हमें वे और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। और मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उसके व्रत की रक्षा से लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता, स्वामी की रक्षा, आज्ञा का पालन करते कुमार्ग पर चलने पर पैर में गड्ढे नहीं पतन नहीं होता, ऐसा विचार कर सब सोचकर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की रक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। दोहा: तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम जी, मुखिया मुख समान होना चाहिए। जो खाने पीने को एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सभागों से पालन पोषण करता है। चौपाई: राजधर्म का सर्वस्व भार इतना है, जैसे मन में भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी के भाई भरत को सब प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलोकन पाए बिना उसके मन में न संतोष था न शांति थी। इधर तो भरत जी का शील और प्रेम
और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्होंने पावरी देना चाहते थे, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता था। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कर खड़ाऊ दे रही है। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। रघुकुल की रक्षा के लिए किवाड़ है और कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दोनों हाथ भांति सहायक है। मेरी सेवा श्रेष्ठ रूपी श्रेष्ठ धर्म सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलोकन के लिए मिल जाने पर परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीता राम जी रहने से ही होता है। दोहा। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी उन्हें हृदय से लगाए। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। चौपाई। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी होकर अवधि का आशा के समान वही जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी, रामचंद्र जी, वियोग रूपी बुरे लोग सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं ने की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का प्रेम वह रस आनंद से कहते नहीं बनता। तन मन धन मन वचन तीनों से प्रेम उबड़ रहा है। धीरज की बुरी धुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी ने धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों में प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभी सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, सिर के धीर धुरंधर जो अपने मनों को भी अग्नि रूपी सोने के समान कस चुके थे, उनके ब्रह्मा ने निर्लेप रचा और जगत के जल रूपी में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए जगत से अनासक्त पैदा हुए। दोहा। वे मन में श्री रामचंद्र जी, भरत जी उपमा रहित अपरंपार प्रेम को देखकर वैराग्य, विवेक रहित तन मन धन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। चौपाई। जहाँ जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को पाकर लौलिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी भरत जी का वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि कठोर हृदय के समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि सुंदर वाणी से उस समय प्रेम स्मरण करके संकुचा गए। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित वाणी शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर वे अपने काम को जाने लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी, वन देवता सबका आभार बार बार मान के उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी क्रमशः भेंट तथा प्रणाम करके सीता जी की चरणों की धूलि सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों का मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। चौपाई। छोटे भाई समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई करके कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत ही दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए और सब आप आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी धीरज धरकर आगमन किया। फिर रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण, साधुओं को विष्णु और शिव जी के समान जानकर सब समान करके उनको विदा किया। तब राम लक्ष्मण दोनों भाई सास
याना जी के पास गए, उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जामली, शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र ने यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के ने छोटे व मध्यम मछले भाई को सब बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों के समान पुरुषों के समान उनके करके लौटाया। दोहा। भरत की माता कैकेयी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। चौपाई। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम वाली सीता जी ने नेहर कुटुंबियों तथा माता पिता से मिलकर फिर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिले। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और प्रीति समाई बहुत देर निमग्न रही। तब रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई। सब माताओं को आश्वासन देकर उस पर चढ़ाया। दोनों भाइयों माताओं समान प्रेम बार बार गले मिलकर उनको पहुंचाया। भरत जी, राजा जनक जी दलों, घोड़े, हाथी से अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में को सब रखकर सब लोग बेसुध हुए चल रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शीतल परवश मन मारे चले जा रहे हैं। सीता जी एवं लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय रखकर सब लोग बेसुध होके चले जा रहे। घोड़े, बैल, हाथी आदि पशु हृदय आदि शीतल परवश मन के मारे चले जा रहे हैं। दोहा। गुरु वशिष्ठ जी गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरण कमलों की वंदना करके सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। चौपाई। फिर सम्मान निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह बड़ा भारी विषाद था। फिर वह रामचंद्र जी के कोल, किरात, भील निवासी को लोगों को लौटाया। वे सब जोहर करके वंदना करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का बट छाया बैठकर प्रियजन एवं परिवार वियोग दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव, सुंदर वाणी बखान कर प्रिय पत्नी सीता जी छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रेमवश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म, प्रीति तथा विश्वास अपने श्रीमुख से वर्णन किया तथा समय पशु पक्षी, जल, मछलियां, चित्रकूट के सभी जड़ निवास जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर घर की दशा दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। बोलो सीताराम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज। धन्यवाद।